और बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज से ठीक 1 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा सबके सामने होगा, यानी कि 14 नवंबर। ऐसे में जहां एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है, वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है। दिल्ली में आज महागठबंधन की अहम बैठक में सीट फाइनल होना है, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं। उधर बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए आप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। एनडीए ने रविवार को सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी थी। इस बार बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटें मिली हैं। साल 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। इससे पहले हर बार के चुनाव में जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता था। साल 2020 में ही जदयू 115 और बीजेपी 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ेंगी। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का समीकरण क्या है, वो जान लीजिए। भाजपा 101 सीट पर, जदयू 101 सीट पर, एलजेपी 29 सीट पर, एचएएम 6 सीट पर और आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कई दिनों से सीटों को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारे का ऐलान हुआ तो एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से बयान भी आ गए। हमको 1 सीट मिली थी, हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया। उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करेंगे। समता पूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया। महागठबंधन ने जेडीयू को अपने निशाने पर लेते हुए सीट बंटवारे पर तंज कसा। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि गठबंधन में सब ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी ने जेडीयू को तो बराबरी पर लाया है और चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी। ये बात तो सब लोग कह ही रहे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार। बाकी दलों को भी घुटने पे ला दिया, हैसियत बता दी। आदरणीय मांझी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पत्र लिख रहे हैं अपने समर्थकों को। अब स्वाभिमान से समझौता करके अगर कोई कुर्सी के लिए वहाँ रहते हैं तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं। महागठबंधन भले ही एनडीए में दरार की बात कर रहा है, लेकिन असली दरार तो महागठबंधन के अंदर है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान ने महागठबंधन के अंदर दरार को जग जाहिर कर दिया है। मुकेश सहनी ने महागठबंधन सरकार को अस्वस्थ बताया। ये बयान सुन लीजिए। थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। हमको भी नहीं पता है कि दिल्ली में जाके, ये बात तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली जाके ऊपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा।
एक तरफ एनडीए सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर कुछ साफ नहीं हुआ है। हालांकि कई कांग्रेस नेताओं के दिए बयानों के मुताबिक महागठबंधन सोमवार देर रात तक अपने सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्द से जल्द सीटों का मामला सुलझा लिया जाएगा। चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। कि हर व्यक्ति अपने अपने तौर पे बोलने के लिए आज़ाद है, तो उनकी आज़ादी को मैं रोक तो नहीं सकता। मगर सब कुछ महागठबंधन को बीमारू बता रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं। ये सब सवाल उनसे कीजिए। हम लोग का महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है। महागठबंधन में सीट फार्मूला तय करने के लिए सोमवार को महागठबंधन के नेता दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक की है। एक बैठक में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी बैठक में कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए अपने दल के उम्मीदवारों के नाम तय करेगा।